और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पर जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है स्थिति का जायजा लेंगे और उसके बाद अस्पताल भी आएंगे जहां पर इंजर्ड लोगों को यहां पर रखा गया है। जितने भी लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उसमें एक जो पैसेंजर था उसकी जान बच गई है। और हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई थी जब वो निकला, हालांकि सिर से खून बह रहा था और वो निकल करके चलते हुए जा रहा था। उसने कहा कि पता नहीं ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था। अब जब उससे पूरी बातचीत होगी तो वो बताएगा कि उस वक्त का मंजर क्या था, क्योंकि जितना बड़ा धमाका था, जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है, वो एक अकेला शख्स उस विमान में बचा है। और बताया जा रहा है कि वो एनआरआई है। उनके परिवार वाले कहाँ रहते हैं, क्या वो यहाँ पर मिलने आया था, जानकारी सामने आएगी तो वो भी आपको समझाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। ये पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अंदर उस तरफ जो है उस इलाके में सिविल हॉस्पिटल का वो ट्रॉमा सेंटर है जहां पर घायलों को रखा गया है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि कल सिविल एविएशन मिनिस्टर आए थे, हमने देखा गृह मंत्री खुद आए, मुख्यमंत्री गुजरात के आए और उनके साथ साथ गुजरात के गृह राज्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद थे। कल से ही जब से ये हादसा हुआ उसके बाद क्विक एक्शन टीम जो है, रिस्पॉन्स टीम, वो तुरंत वहां पर पहुंची और उसके बाद लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। और जितने भी लोग घायल थे तुरंत सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उनको यहाँ पर इलाज चल रहा है। उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो कि उस समय उस परिसर थे। उसमें से कई लोग हैं जिनको चोट आई है, क्योंकि आग का गोला था तो कई लोग उसमें से झुलस गए। उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग उसमें जख्मी हुए हैं। सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो मेस के इलाके में पहुंचा है, जहां पर वो विमान का हिस्सा घुसा था। तो जो लोग यहाँ पर इंजर्ड है, जिनका इलाज चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पैनल से वो मिलेंगे जो कि इस पूरे कल से ही लगातार वो लगे हुए हैं। और इस तरफ जहां पर बॉडीज सामने आ रही, कल गृह मंत्री ने व्यवस्था है और हमारी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी डीएनए सैंपल का काम खत्म हो जाए ताकि परिवार वालों को उनके अपनों के शव सौंप दिए जाए, क्योंकि अमूमन डीएनए के मिलान में समय लगता है, इसलिए इसको तुरंत किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी प्रॉपर हमारी व्यवस्था है और जितने भी मृतक के परिवार वालों हैं उनको किसी तरह की कोई एक बात और भी नोटिस की जाती है कि जब कोई इस तरह के हादसे का शिकार होता है तो मेंटल ट्रॉमा का शिकार होता है।